तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि नारुतो सीरीज में अगर रिन नोहारा की डेथ कभी होती ही नहीं तो क्या क्या देखने को मिलता। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, मिनाटो और कुशिना की कभी डेथ ना होती। जैसा कि आप जानते हैं कि ओबिटो ने नाइन टेल को समन कर दिया था हिडन लीफ में, तो वो इंसिडेंट कभी होता ही नहीं अगर रिन ना मरी होती, क्योंकि रिन के मरने के बाद ही ओबितो को मदारा ने मैनिपुलेट कर लिया था और ओबितो उसके कहने पे चलने लगा था। पॉइंट नंबर 2, उचिहा क्लैन इंसिडेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इताची ने अपने पूरे क्लैन को वाइप आउट कर दिया था, अपनी फैमिली तक को भी, तो वो हमको कभी देखने ना मिलता, क्योंकि ओबितो ने ही इताची को वो करने को कहा था, क्योंकि वो एक प्लान था ताकि सब कुछ हो सके, और ये भी हमको कभी देखने ना मिलता अगर रिन की डेथ ना होती। पॉइंट नंबर 3, द डेथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कितने फेवरेट कैरेक्टर्स की डेथ हो गई थी नारुतो सीरीज़ में, जैसे कि इताची, जिराया, याहिको, बहुत सारे कैरेक्टर्स की हमारे डेथ हो गई थी। तो ये सब डेथ भी हमको देखने को ना मिलती, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसका कारण सिर्फ एक ही था कि 4th ग्रेड निंजा वॉर होनी थी, मादारा को ज़िंदा करना था, बहुत सारी चीज़ें करनी थी जैसे इन्फिनाइट सुकुयोमी। तो अगर रिन मरती ही ना तो कभी ये सब होने के हालात ही ना आते। पॉइंट नंबर 4, कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं अपने परफेक्ट कैरेक्टर काकाशी हताके ये डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि इनको ये लगा था कि रिन और ओबितो मर गए हैं और उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि ये कभी उनको बचा नहीं पाए। लेकिन आप सोचिए कि काकाशी का इतना परफेक्ट कैरेक्टर भी हमको दिखाई ना देता अगर रिन की डेथ ना होती। तो मैं तो कहूँगा कि थैंक गॉड है कि रिन की डेथ हो गई थी, क्योंकि अपना परफेक्ट कैरेक्टर काकाशी इसी वजह से आज काकाशी है। पॉइंट नंबर 5, 4th ग्रेड निंजा वॉर। तो जैसा कि आप जानते हैं सबकी फेवरेट 4th ग्रेड निंजा वॉर, जिसमें सबके फेवरेट कैरेक्टर्स ने फाइट करी थी, वो भी हमको देखने को ना मिलती, क्योंकि वो मदारा का एक प्लान था ताकि सब उसे ज़िंदा करे और वापस से इन्फिनाइट सुकुयोमी ये सब देखने को मिलेगा उसको। तो इसीलिए ओबितो को उसने मैनिपुलेट किया और अपने इशारों पे नचा दिया था। तो वो भी हमको देखने को ना मिलता अगर रिन ना मरती, और ओबितो ये सब कभी करता ही नहीं। पॉइंट नंबर 6, बेस्ट विलन आर्क। तो जी हाँ, इस पॉइंट का मैं कब से वेट कर रहा था, क्योंकि ये सबसे फेवरेट पॉइंट है मेरा, बेस्ट विलन आर्क। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमको नारुतो में इतने बेस्ट विलन देखने को मिले जो कि आज तक हमारे दिमाग से कभी निकल ही नहीं सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेस्ट विलन आर्क जैसे इताची, पेन, ओबिटो का आर्क, बहुत सारे कैरेक्टर्स का ऐसा आर्क है जो हम कभी भूल भी नहीं सकते हैं। जैसे कि अपना घोस्ट ऑफ उचिहा मदारा, वो आर्क हम कभी भूल ही नहीं सकते कि उन लोगों ने क्या क्या डायलॉग बोले थे फाइट के टाइम पे, और कैसा मतलब सेवेज कूल एटीट्यूड था उन लोगों का। तो ये भी हमको कभी देखने ना मिलता, क्योंकि अगर रिन कभी मरती नहीं तो ओबितो विलन ना बनता, और मदारा भी कभी ज़िंदा ना होता, इताची भी कभी विलन ना बनता। तो हमारा कंक्लूज़न यही था कि अगर रिन ना मरती तो हमको बहुत सी चीज़ें देखने नहीं मिलती। उनमें से कुछ चीज़ें ये थी। तो जैसा कि आप जानते हो ओबितो के लिए रिन ही सब कुछ थी, हालांकि वो उसे कभी प्यार ही नहीं करती, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से रिन के लिए जो किया उसने वो तो भाई हिस्ट्री है। लेकिन और भी चीज़ें होती जो हमको कभी देखने ना मिलती अगर रिन ना मरती और ओबितो कभी विलन ना बनता। तो ये भी एक चीज़ थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इसके बारे में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी और वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताइएगा कि और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम कवर कर सकते हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पक्का उसी को कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।